गांव के बाहर एक सुनसान इलाका था जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली कभी राजा हरिनाथ की थी, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुकी थी। कहते हैं उस हवेली में एक भयानक रहस्य छिपा था। गांव वाले दावा करते थे कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन 3 दोस्त आर्यन, प्रिया और विक्रम इस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला करते हैं। वे गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज कर हवेली की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें वहां की हवा भारी लगने लगती है। चारों ओर अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। उन चित्रों में से एक चित्र बार बार अपनी जगह बदलता हुआ दिखाई देता था। आर्यन ने जैसे ही उस चित्र को छुआ, हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। प्रिया ने देखा कि फर्श पर खून के धब्बे थे जो धीरे धीरे उनके पैरों की ओर बढ़ रहे थे। अचानक हवेली के कोने से एक साया निकला। वह साया एक महिला का था जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं इस हवेली की रानी हूँ। मुझे मेरे ही पति ने धोखा देकर मार डाला था। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपनी कहानी सुनाने के लिए रोक लेती हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। आर्यन ने उससे पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? रानी ने कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। हवेली के तहखाने में एक संदूक है जिसमें मेरे पति की डायरी है। उसे जलाकर मेरी आत्मा को मुक्त करो। तीनों दोस्तों ने साहस जुटाया और तहखाने में पहुंचे। वहां का माहौल और भी डरावना था। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जब उन्होंने संदूक खोला तो वहां से अचानक सैकड़ों सांप निकल आए। आखिरकार उन्होंने डायरी निकाली और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी रानी का पति, जो अब एक दुष्ट आत्मा बन चुका था, प्रकट हुआ। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने मिलकर हिम्मत दिखाई और डायरी को जला दिया। जैसे ही डायरी जली, रानी की आत्मा मुक्त हो गई। उसने तीनों को धन्यवाद दिया और हवेली से गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा, इस हवेली में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं। जो उन्हें छेड़ेगा वह बच नहीं पाएगा। तीनों दोस्त किसी तरह उस हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन उनके दिल में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया कि क्या उन्होंने हवेली का सारा रहस्य सुलझा लिया या वहां अभी भी कुछ और छिपा हुआ है। हवेली से बाहर निकलने के बाद आर्यन, प्रिया और विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन हवेली के दरवाजे से कुछ दूर जाते ही आर्यन को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। हवेली से लौटने के बाद तीनों दोस्तों के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। आर्यन को रात में अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। प्रिया के घर के शीशे अचानक अपने आप टूट जाते। विक्रम को सपनों में वही रानी बार बार दिखाई देती जो उसे हवेली में वापस आने का आदेश देती। एक रात तीनों ने एक दूसरे को फोन किया और पाया कि वे सभी एक ही डरावने अनुभव से गुजर रहे हैं। वे समझ गए कि हवेली का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। तीनों ने फैसला किया कि वे वापस हवेली जाएंगे और पता लगाएंगे कि रानी की आत्मा को मुक्त करने के बाद भी क्यों उनका पीछा किया जा रहा है। इस बार वे अपने साथ कुछ औजार, टॉर्च और एक पुराना ताबीज लेकर गए जो गांव के पुजारी ने उन्हें दिया था। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी। दीवारों पर खून के निशान गहरे हो गए थे और हर कोने से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि वहां एक नया दरवाजा प्रकट हो गया है। दरवाजे पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। विक्रम ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने शब्द दोहराए, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ा कक्ष था जहां दीवारों पर कई ताबूत रखे थे। हर ताबूत पर राजा हरिनाथ का नाम लिखा हुआ था, लेकिन हर नाम के साथ एक अलग तारीख थी। आर्यन ने महसूस किया कि राजा हरिनाथ ने सिर्फ रानी को ही नहीं, बल्कि अपनी हवेली के हर नौकर और यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों को भी मार दिया था। उसने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उनकी आत्माओं को इन ताबूतों में कैद कर दिया था। प्रिया ने एक ताबूत खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा कक्ष हिलने लगा। दीवारों से चीखें सुनाई देने लगीं और हवा में ठंडक बढ़ गई। ताबूतों से निकलती आत्माएं तीनों पर हमला करने लगीं। वे सभी आत्माएं गुस्से से भरी हुई थीं और चिल्ला रही थीं, तुमने हमारे राजा को क्यों छेड़ा?
विक्रम ने पुजारी का ताबीज निकाला और उसे हवा में लहराया। ताबीज से निकलती रोशनी ने आत्माओं को कुछ देर के लिए रोक दिया। आर्यन ने देखा कि कक्ष के बीच में एक बड़ा काला पत्थर रखा था जिस पर राजा हरिनाथ का नाम खुदा हुआ था। प्रिया ने सुझाव दिया कि शायद यह पत्थर उन आत्माओं की शक्ति का स्रोत है। तीनों ने मिलकर पत्थर को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही पत्थर टूटा, एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। आत्माएं अचानक शांत हो गईं और धीरे धीरे गायब हो गईं। हवेली से बाहर निकलते समय तीनों ने देखा कि हवेली धीरे धीरे जमीन में धंस रही है, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्हें अपनी परछाइयों में कुछ अजीब दिखा। उनकी परछाइयां अब उनकी नहीं थीं, वे राजा हरिनाथ और उसकी दुष्ट आत्माओं की थीं।